अब माँ जी और बाबू जी ना घर पे नहीं है, किसी काम से बाहर गए हैं। आप मुझे बताइए ना, झूठ तो मैं बोलती नहीं, आखिर मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। ठीक है, तो आप ही ये खुशखबर सुनिए और प्रकाश जी को भी बता दीजिएगा। दरअसल बात यह है कि रणवीर और सोनिया की सगाई तय हुई और इस मौके पर घर में एक पार्टी है, इसलिए मैं साधना के मामा जी, मामी जी और आप सबको इस पार्टी में आने का निमंत्रण देता हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। और किस वक्त है पार्टी? अरे आपके यहाँ पार्टी का मतलब बड़े बड़े लोग आएंगे, है कि नहीं? हाँ, काफी मशहूर हस्तियां होगी इस पार्टी में। झूठ तो मैं बोलती नहीं, राजवंश हाउस की पार्टी होगी तो शान ही कुछ और होती है। शुक्रिया। कल रात 8 बजे का समय है और आप सबको इस दावत में जरूर आना है। आप प्रकाशन जी से कह दीजिएगा मेरा फोन आया। हाँ अंकल जी, बिल्कुल बिल्कुल, झूठ तो मैं बोलती नहीं, हम ठीक वक्त पर पहुँच जाएंगे। अच्छा जी, रखती हूँ। टेक केयर है जी। नमस्ते। बाय बाय। अरे चलो। अरे ये क्या कर रही हो? मालती मुझे कहाँ जा रही हो? अरे हमें शॉपिंग पे जाना है, चलो। अरे पगला गई हो क्या? हैं? जब मनाया उठो शॉपिंग पे चलो। हे भगवान, तुम भी ना पति देव, तुम्हें हर चीज समझानी पड़ती है। बहुत बढ़िया था, सभी अच्छे थे। अरे हमें राजवंश हाउस जाना है, सगाई की पार्टी, चलो। किसकी सगाई है विनू की बहू? माँ जी, वो रणवीर है ना, साधना के देवर, उसकी सगाई है सोनिया के साथ। सत्येंद्र जी का अभी फोन आया था। झूठ तो मैं बोलती नहीं, उन्होंने हमें न्योता दिया है, कहा है कि हमें वहाँ आना ही आना है। हाँ, हम जरूर जाएंगे, इसी बहाने साधना और जीजा जी से मिलना भी हो जाएगा, है ना? अरे नहीं बेटा, इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे पार्टी? तुम लोग हो आना, खुशी मनाना, रागनी को साथ ले जाना। नहीं बाबूजी, मैं नहीं जा पाऊंगी। वो ना, मैं तो भूल ही गई, कल शाम को मुझे डांस क्लास जाना है और डांस क्लास पता नहीं कितनी देर चलेगी। माँ, बाबूजी, अगर आप लोग भी चलते तो अच्छा होता, थोड़ी देर के लिए। ए जी, मैं क्या कह रही थी कि हमें मार्केट भी तो जाना है ना, शॉपिंग नहीं करनी? अरे उनके लिए तोहफा भी तो लेना है। हाँ, वो शॉपिंग। लगता है काफी फुर्सत में शॉपिंग की है, कलेक्शन बहुत अच्छी है। छोटी माँ, देखो मेरी न्यू शर्ट, मेरी फ्रेंड ने सिलेक्ट की थी मेरे लिए। वेरी नाइस। अच्छी है। आंटी जी, ये हमने सगाई के लिए ड्रेस ली। बहुत सुंदर है और ये कलर तुम्हें बहुत सूट करेगा सोनिया। बड़ी माँ, आखिर चॉइस किसकी है? टच, इन्होंने बहुत हेल्प की है सिलेक्शन में। दैट्स गुड। पता छोटी माँ, वो मार्केट में ना मुझे पुलिस वाला दिखा था। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी दोस्त ने आके उससे बात करी, नहीं तो वो मुझे पकड़ के ले जाता। ये क्या कह रहे हैं आलिक? कहीं इसे फिर से दौरा तो नहीं पड़ेगा? कल सगाई है और आलिक जी, मैंने आपसे कहा ना, वो पुलिस वाला नहीं था, वो तो खिलौने की दुकान ढूंढ रहा था। उसे अपने बच्चे के लिए खिलौने लेने थे ना, इसीलिए। ये देखिए, ये शर्ट, इसे पहन कर आइए ना।
ठीक है, मैं अभी पहन के आता हूँ। अच्छा, मैं अभी पहन के आता हूँ। साधना, हम चाहते हैं कि कल आले का पूरा ध्यान रखोगी तुम, और जब तक पार्टी खत्म नहीं हो जाती तुम उसके साथ ही रहना। जी मम्मी जी। सच कोशी, मैं तो बड़े अच्छे से तीरथ करके आ गई। भाई मन को बड़ी शांति मिलती है हरिद्वार जाके। वैसे कुछ पंडित जरूरत से ज्यादा ही बटोर लेते हैं कारज के नाम पे, पर फिर भी हाय प्रभु के दर्शन करके मन को जो सुकून मिलता है ना, भाई वाह। मैं तो कहती हूँ तू भी हुआ दामाद जी के साथ। अब तो घर में भी सब ठीक है, वीनू की नौकरी भी लग गई। अब तक तो उसने तुझे अपनी पहली तनख्वाह भी दे दी होगी। क्यों? चल, घर के खर्चे की तो चिंता मिटी। क्या हुआ कोशी? तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? अच्छा, मैं तो जानती थी ऐसा ही कुछ होगा। हाँ, ये तेरा वीनू भी ना बस बीवी के हाथ की कठपुतली बन के रह गया है, चोरू का गुलाम। ऐसे कोशी, पहले भी कौन सा रुपया धरता था तेरे हाथ में? देख, साफ साफ कह दे उससे, अब ये सब नहीं चलेगा। हाय, सारी उम्र क्या माँ बाप ही बेटे का बोझ उठाएंगे? हद है, कमाल है भाई। कितनी सुंदर साड़ी मिल गई ना जी। हाँ। कलर भी इतना प्यारा है। अरे नानी माँ, प्रणाम नानी माँ। जीता रहे। आप कब आए? कल ही आई। जीती रहे। मैं अभी आती हूँ जी। वीनू की बहू, इतने सारे थैले, लगता है जरा ज्यादा ही खरीदारी करके आई है आज तू। नहीं नानी जी, कुछ खास नहीं, बस यूं ही जरूरत की छोटी मोटी चीजें हैं। हाय, ऐसी कौन सी जरूरतें पैदा हो गई अचानक? अब सारा पैसा क्या एक दिन में ही उड़ा दोगी? झूठ तो मैं बोलती नहीं नानी जी, मेरे पति की कमाई के पैसे हैं ना। अब मैं कर्ज या उधार लेकर तो नहीं उड़ा रही, है ना जी? वो उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आता हूँ। तबीयत तो मुझे तेरी ठीक नहीं लग रही वीनू। कोशी, आसार कुछ ठीक नहीं लगते मुझे। ए जी, ये साड़ी तो देखो, है ना एकदम A1। हाँ, थोड़ी महंगी है, पर तो क्या हुआ, पार्टी भी तो बहुत बड़ी है। पता है, वहाँ पर ना ऊंचे ऊंचे घरानों की कितनी सारी औरतें आएंगी। अब उनके सामने मामूली सी चीज पहन के थोड़ी ना जा सकते हम, है ना? ओ पतिदेव, सुन भी रहे हो या नहीं? मालती, मैं सोच रहा था माँ बाबूजी भी चलते, वो साधना से मिल लेते तो कितना अच्छा होता। फिर मम्मा मौसी की तरफ। ओहो मेरे भोलू राम, हमने उनसे पूछा नहीं था क्या? क्या कहा था उन्होंने? कि हमारी पार्टी शार्टी में जाने की उम्र नहीं है। हाँ, सत्संग वगैरह होता तो कोई और बात होती। उधर उधर झूठ तो मैं बोलती नहीं, मैं तो कहती हूँ अब तो तुम इधर उधर की बातें सोचो ही मत। जो लोग नहीं आना चाहते उन्हें छोड़ दो, और जो लोग आ रहे हैं, मेरा मतलब है वो बड़े बड़े लोग, उनके बारे में सोचो। इतने बड़े लोगों से मिलने का सुनहरा मौका तुम्हारे हाथ आया है,
और तुम हो कि यूं मुंह लटकाए बैठे हो। ये सब छोड़ो और चल। अरे कहाँ चले? अरे पार्टी में नहीं जाना, चलो उठो तैयार हो। चल। अरे पगला गए हो क्या? दोपहर का 2:30 बज रहा है और रात को 8 बजे पार्टी। ओहो, नए कपड़े ट्राई करके तो देखो। अरे मतलब क्या? उठो। ऊपर वाले महाराज जल्दी कीजिए, पूरे घर की सजावट बाकी है अभी। कल शाम 3 बजे कैफे कॉफी बीन। 3 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। मुझे करण से 3 बजे मिलना है, उसे सारी सच्चाई बतानी है। मगर मम्मी जी ने कहा है कि मैं आलिक जी के साथ रहूं। हे भगवान, क्या करूं? आलिक जी पेंटिंग में बिजी हैं, थोड़ा वक्त तो है मेरे पास। हे ईश्वर, प्लीज मेरी मदद करना। आप तो जानते हैं कि मेरा जाना कितना जरूरी है। अरे आज तो सगाई है और इस वक्त ये क्या कर रही है? शाम को मिलते हैं, जरूर आइएगा। ऑलराइट, सी यू। ओके। बड़ी माँ, बड़ी माँ, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन मैं साधना को ढूंढ रही थी। आपने उसे कोई काम से भेजा है क्या? एक्चुअली मुझे एक हेयर क्लिप चाहिए था, मेरी साड़ी से मैच करता हुआ। वो साधना के पास ही है, लेकिन मैं तो उसे पूरे घर में ढूंढ चुकी हूँ, वो कहीं पर भी नहीं है। हमने तो उसे हर वक्त आलिक के साथ रहने को कहा था, फिर कहाँ चली गई? शायद किसी काम से गई होगी, है ना? हम देखते हैं। जी बताइए, ऐसी कौन सी बात जिसे बताने के लिए आप पर्सनली मिलना चाहती थी? बात 2 कॉफी। बात यह है कि सोनिया आपको धोखा दे रही है। एक्चुअली वो किसी और से प्यार करती है। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर दोहराता हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, मैंने उसे उस लड़के के साथ देखा जरूर था। कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करती है। मेरी मंगेतर है और हमारी बहुत जल्द शादी होने वाली। ठीक है, तो फिर वो मेरे देवर रणवीर के साथ एंगेजमेंट क्यों कर रही है? क्या? जी।
जो कुछ भी आपने कहा क्या सच है? आप मुझे एक बात बताइए, मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा? और फिर मैं तो अपने देवर की जिंदगी बचाना चाहती हूँ। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आज शाम आप आके देख लीजिए। आज उन दोनों की एंगेजमेंट हो रही है, आज रात 8 बजे। आप वहां आके देख सकते हैं कि आपकी सोनिया ने आपको किस तरह से धोखा दिया। अरे मम्मी पापा, आप लोग अभी तक रेडी नहीं हुए, चलो जल्दी रेडी हो जाइए। हायो रब्बा, आज तो हम तुझे देखने में ही बिजी हो गए। सचमुच कितनी खूबसूरत लग रही है मेरे पुत्र। क्यों जी? बिल्कुल जी बिल्कुल। वैसे जोड़ा बहुत कीमती है ना? हायो रब्बा, ये डायमंड का सेट असली होगा ना? आखिर मैं राजवंश परिवार की बहू बनने वाली। और ये तो कुछ भी नहीं, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है। मैं देखता हूँ। हाय रे, सच में कितनी सोहनी लग रही है तू। करण, तुम यहाँ? सोनिया कहाँ है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।